अच्छा चलो ना, चलो दोस्ती करते हैं। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ ना। चुड़ैल भागो। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? अरे कोई तो बाहर आओ। अब रो क्यों रहे हो? अब रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप सब हमें ऐसे चुड़ैल चुड़ैल करके बुला रहे हैं। पता है आपको, रोज योगा करते हैं हम। हाँ, और अपने बाल से लेके अपने, ये देखो कितनी क्यूट क्यूट चीक्स है हमारे, सबका इतना ख्याल करते हैं। और आप लोग एक हमें ऐसे चुड़ैल चुड़ैल करके बुला रहे हैं। अब हमें बुरा तो लगेगा ना, हमारे सीने में क्या दिल नहीं है? कितनी मेहनत करके हम इतनी फेमस एक्ट्रेस बने हैं। एक्ट्रेस? आप मजाक कर रहे हो ना? अच्छा जी, मतलब भरोसा नहीं हो रहा है ना हमारे फेमस एक्ट्रेस होने पे? ठीक है बच्चों, हम आपको ना अपना टैलेंट दिखाते हैं। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। चल, अरे चल। ये तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करो तब मानेंगे। अच्छा जी, पेश किया जाए। आज खुश तो बहुत हो गया तुम। हाय हाय। ये लो जी। ठीक है, पर आपसे सन्नी देओल तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो गुड्डन से ना हो पाएगा। ये 2.5 किलो का, ये 2.5 ग्राम का हाथ जब पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। आप तो सही में हीरोइन निकली। पर आप इतनी अच्छी हो तो एजे आपको चुड़ैल क्यों बुलाते हैं? तो वो मिस्टर जिंदल हमें चुड़ैल बुलाते हैं? हाँ। लेकिन ये इतनी क्यूट सी बच्चा पार्टी उस खड़ूस अंकल को कैसे जानती है? वो बुरे नहीं है, ना ही खड़ूस है, उन्हीं का तो है ये एनजीओ। वो हमें टॉयज, कपड़े सब लाके देते हैं ना? हाँ। और बुक्स, पढ़ाई भूल गया? एजे हमारे मम्मी है, पापा है, सब कुछ है। और वो हमारे साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं। कहाँ जाता है, कब आता है, मुझे कुछ नहीं पता होता बेटा। 2 दिन तो मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाती। ये क्या हो रहा है? पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। इतना हट्टा कट्टा बच्चा कौन सा? एकदम मॉन्स्टर जैसे शरीर वाला। तुमसे नहीं मिले क्या हम? हेलो, बोलो ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ अम्मा। बच्चा लोग, आप लोग चलो, ये लड़की अच्छी नहीं है, चलो आओ, चलो लेट्स गो। नहीं एजे, गुड्डन दीदी बहुत अच्छी हैं। आपने देखा नहीं हम कितना फन कर रहे थे? क्या है ना बेटा, चुड़ैलें होती ही ऐसी हैं। पहले प्यार से बहला फुसला के आपको अपने वश में कर लेगी और उसके बाद आपको कच्चा खा जाएगी। आपको चुड़ैल का खाना बनना है? नहीं बनना है ना? तो चलो कम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं बच्चों को? तुम ना बीच में बिल्कुल मत बोलो, जस्ट गो अवे, मैं बात कर रहा हूँ। बोलेंगे, हम बीच में जरूर बोलेंगे और हम यही रहेंगे क्योंकि हम पहले से यहाँ पढ़ते हैं, अच्छे खासे बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। आप बीच में हैं और कैसे से आदमी है ना, छोटे छोटे मासूम से बच्चों को हम मासूम सी लड़की को चुड़ैल बोलने को बोल रहे हैं।
किडनैपिंग हुई है ना तुम्हारी, ये ड्रामा क्यों कर रही हो? तो आप इसको किडनैपिंग कहते हैं? वाओ! तो एक चीज तो ना एकदम क्लियर है कि आपका एक किडनैपिंग वाला फंड है ना, आपके बिल्कुल वो खाने बनाने वाले फंडे की तरह फ्लॉप है। मेरे खाने में उतना ही दम है जितना तुम्हारी एक्टिंग में। अब बोलो। सुपर्ब! क्योंकि हमारी एक्टिंग तो ग्रेट है। तुम प्यार से अंदर जा रही हो कि मैं जबरदस्ती करके दिखाऊं? प्यार से तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले, और आपका ये जो प्यार था ना नकली सा, उसको लौटाकर हम आपको बोल रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो फिर मुझे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। अरे एजे, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। अगर आपको गुड्डन दीदी को पकड़ना ही है तो फिर ब्लाइंड फोल्ड लगा के पकड़ो। हाँ हाँ, मजा आएगा। लगाओ ना ब्लाइंड फोल्ड। हाँ एजे, लगाओ ना। अरे क्या इनके पीछे पड़े हो आप? इनसे नहीं हो पाएगा ये आंख में चोली विचोली। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। एजे, गुड्डन दीदी कैमरे में देखो ना इधर। चिंटू, रजत, जल्दी आओ, ये देखो मुझे क्या मिला। अरे गुड्डन दीदी, तो एजे की आइटम निकली। चुप, ऐसे नहीं बोलते। गुड्डन दीदी एजे की वाइफ है, गर्लफ्रेंड नहीं। स्टूपिड। सुनो बेटा, फोन दो लो। वो सुनिए जी, ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? अरे वो अक्षर जिंदल ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं मीडिया को बुलाऊंगी। इंटरनेट वाले, टीवी वाले, अखबार वाले, हर जगह खबर फैला दूंगी। माँ, जीजू कोई असल के डाकू थोड़ी ना है, और दी जीजू के साथ हैं तो ठीक होंगी। अरे जो आदमी 24 घंटे नशे में धुत रहता है, जिसे अपना होश तक नहीं रहता, वो मेरी बेटी का क्या ख्याल रखेगा? देखिए, ये चीज आप भी जानती है और मैं भी। दी और जीजू चाहे कितना भी नफरत का नाटक कर ले, कितना भी एक दूसरे से अलग रह ले, पर जब वो दोनों साथ में होते हैं तो उनको कुछ नहीं हो सकता। दी को जीजू से कोई खतरा नहीं हो सकता। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बात करने की? क्या कहा तुमने अभी? गुड्डन को उस इंसान से कोई खतरा नहीं? अगर दोनों साथ में हैं तो उसे कुछ नहीं हो सकता। पागल हो गया तुम? भूल गई कितने जुल्म किए उसने गुड्डन पर? किस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए। अरे पिछले 4 साल में एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा गुड्डन जिंदा है भी या नहीं। और बाकी कसर पूरी करने के लिए इस हद तक गिर गए कि उसे अगवा तक कर लिया। अरे ये तो गलती मेरी थी। मैंने गुड्डन को सलाह दी थी जाकर मिले उन लोगों से। पापा, वो इंसान गुड्डन के लिए सही नहीं है बस। वो तो मेरी गुड्डन ही थी जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी बहादुरी दिखाई, जिंदगी में आगे बढ़ गई, एक नए सिरे से शुरुआत की, और न कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे तोड़ने के लिए। लेकिन अब और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब कोई कुछ नहीं करोगे। अब जो भी करेगा ये बेटी का बाप करेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ, क्या जरूरत थी मोबाइल में इतनी पुरानी फोटोज रखने की? अच्छा,
हमें बताएंगे हम अपने फोन में क्या रखना और क्या डिलीट करना? क्यों नहीं बताऊंगा? तुम गलत करोगे तो बताऊंगा। अब इस सब से कैसे डील करूं मैं, तुम बता दो। आज भी छुप छुप तक डील कर ही रहे थे ना, अब भी कर लेंगे। आपने हमें बताया क्या कुछ? आपने बताया आपका ये एनजीओ, आप ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं यहाँ पे? बताया आपने? That's my business, गुड्डन, तुम्हें उससे क्या? एग्जैक्टली। तो जैसे हमें उससे कुछ नहीं ना, ऐसे आपको हमारे फोन में क्या है क्या नहीं उससे कुछ नहीं होना चाहिए। आपके एनजीओ के बच्चे, आपके प्यारे बच्चे, अपने बच्चों की सोच लीजिए, क्या कहेंगे? ये बच्चे मेरी जिंदगी हैं गुड्डन, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझी तुम? और अगर ये करना पड़ेगा तो ये भी करूंगा। तो मतलब हमारे दिल में जो फीलिंग्स हम बताएंगे? एक्टिंग, हम एक्टिंग करेंगे। जैसे तुम वो घटिया एक्टिंग करती हो ना पूरा दिन रात पूरा टाइम, वैसे ही यहाँ भी एक्टिंग करोगी तुम। अच्छा, स्टार्ट, रोल, एक्शन। ठीक है। भले ही आपकी नजर में घटिया ही है, लेकिन प्रैक्टिस है हमें, हम तो कर लेंगे। तेरा क्या होगा जाने। ओके, स्टार्ट। बच्चे देख रहे हैं, जल्दी करो। अब हम क्या पूछ रहे थे ना कि अब हमारे में ऐसी क्या चीज है आखिर जो आपको बहुत पसंद है? ओ, तुम्हें मतलब अच्छा ही है, मतलब तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तुम में कुछ भी बुरा नहीं है, यू आर अ गुड गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे थोड़ी होता है ना, मतलब अब कुछ तो एक चीज बतानी पड़ेगी ना, ऐसे कुछ आपको हमारी आंखें ज्यादा पसंद है, हमारी हंसी ज्यादा पसंद है कि? गुड्डन, ये कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू थोड़ी है कि एक एक बात को डिटेल में बताऊंगा तुम्हें। ये दोनों तो एकदम बोरिंग बातें कर रहे हैं। एजे, आज वैलेंटाइंस डे है, ऊपर से आप दोनों ऐसी बातें कर रहे हो, थोड़ी अच्छी रोमांटिक बातें करो ना। अब सॉरी, मुझसे नहीं हो गई, सॉरी। एजे, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मतलब आप हम सबसे प्यार नहीं करते? नहीं, प्लीज। ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल करते हो तुम भी। करता हूँ, इसका रह के तुम सबको भी फिल्मी कीड़े ने काट लिया लगता है। चलो करो। थैंक यू। पर मेरी एक शर्त है, कुछ भी कहने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये हेडफोन्स पहन ले। अरे पर ये कैसी शर्त हुई? हम क्यों हेडफोन्स पहनेंगे, हमें भी सुनना। सही बात है, क्यों? ठीक है, मत पहनो, मुझे भी नहीं खेलना। अरे पर दीदी, हेडफोन्स पहन लो ना, एजे बहुत जिद्दी है, हम बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी। पहन लो ना प्लीज। दीदी प्लीज, मैं हेडफोन्स लेके आती हूँ। मैंने जो कहा वो सच कहा। मुझे गुड्डन की कोई एक सिंगल आदत, कोई नजाकत, उसकी हंसी, आंखों की नमी, ऐसी कोई एक चीज नहीं है जो मुझे खास, स्पेशल, अकेली पसंद हो। नहीं, मुझे गुड्डन पूरी की पूरी पसंद है, क्योंकि आज तक मेरी आंखों ने ना कभी गुड्डन जैसी कोई लड़की देखी है और ना ही मेरे दिल ने कभी गुड्डन जैसी किसी लड़की का एहसास किया है। आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारा चेहरा मेरी जिंदगी के अंधेरे को रोशन कर देता है, और जब आंखें खोलता हूं तो तुम्हारी परछाई सूरज की रोशनी पर भी हावी पड़ती है। 4 साल पहले तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी गुड्डन, तुम ही मेरी जिंदगी थी, और जब तुम मुझे छोड़ के चली गई ना, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से दिल ही निकाल लिया हो, बस धड़कन छोड़ दिया। हाँ, मैं सांसें तो ले रहा था, लेकिन जीना भूल चुका था।
तुम्हारी यादों में इतना टूट चुका हूं मैं कि सिवाय शराब को गले लगाने के और कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरे पास अपने गम को भुलाने का, तुम्हें भुलाने का। जितनी खुशी तुम्हारे साथ रहने में मिलती थी ना, तुमसे दूर रह के उतना ही दर्द मिलता है मुझे, और उस दर्द को सह पाना मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल हो चुका है। इतना मुश्किल कि आज मेरा अपना कमरा, जिसे तुमने बहुत प्यार से हमारा बनाया था, उसमें 5 मिनट तुम्हारे बिना बिताना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका है। जब तुम मेरी जिंदगी से दूर गई थी ना, तुम्हारा कोई एहसास मेरी जिंदगी के किसी कोने में रह गया है, जो छुप छुप के मुझे हर वक्त देखता रहता है, चिढ़ाता रहता है, तुम्हारी याद दिलाता रहता है हर पल। तुम मेरी जिंदगी से क्या चली गई, मानो सारी मिठास ही खत्म हो गई। सिर्फ कड़वाहट बची है मेरी जिंदगी में, इतनी कि किसी से सीधे मुंह बात तक करने का मन नहीं करता है मेरा, किसी से मिलने का मन नहीं करता है मेरा। एक खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो उसमें भी मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि उस खाने को चखने के लिए तुम जो नहीं हो। गुडन, 4 साल पहले तुम मेरी जिंदगी से नहीं गई थी, तुम अपने साथ साथ मेरी पूरी जिंदगी ही ले गई थी। हाँ, तो बस यही है मतलब। अच्छी लगती हो तुम मुझे, उतार लो इसे। दीदी अब आपकी बारी। आपको भी एजे की तरह बातें बोलनी होंगी फीलिंग्स के साथ। हाँ तो जरूर बोलेंगे, पर हो सकता है आपको हमारी बातें सुन के शर्म आ जाए, तो इन्हें भी बोलिए ना, जैसे हमें हेडफोन्स लगाए थे ये भी खुद को लगाए। एक मिनट। लोगों के लिए ये अक्षत जिंदल, एजे, मिस्टर जिंदल वो गुस्से वाले खड़ूस डरावने से होंगे, पर हमारे लिए तो हमेशा से हमारे प्यारे जिंदल साहब। चार साल से सोच रहे थे कि जब भी आपको मिलेंगे ना, मतलब ऐसे सोचते थे कि बस एक बार आपको देख लें, आपसे बात हो जाए ना, तो ढेर सारी बातें कर डालेंगे एक ही बार में, ऐसे बहुत सब पूछ डालेंगे अपनी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में सब। पर अब जब मौका मिल रहा है तो ऐसे टाइप हिस्सी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। पर हम तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। 4 साल बाद ये मौका मिला है, पता नहीं दोबारा। वैसे एक बात तो है, ये 4 साल पहले जब हम आपकी लाइफ से गए ना, हमारी लाइफ की काया ही पलट हो गई। सब पहले जैसा नहीं रहा, पर एक चीज है जो एकदम वैसी है, आपके लिए हमारे एहसास। आपको पता है, जब भी कुछ नया होता था ना लाइफ में इन 4 सालों में, तो ऐसे मन करता था कि फटाक से आपको बता दें, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अजीब सा हो गया था सब, ना आपसे खुल सकते हैं ना किसी और से खुल सकते हैं, किससे बताएं क्या बताएं। प्रॉब्लम क्या है ना, हमें आपके जैसा समझने वाला कोई मिला ही नहीं। और आपको एक मजेदार बात बताएं, हाँ, आज तक है ना हमें कभी भी आंसुओं के लिए ग्लिसरीन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पता है क्यों? इतना प्यार लेकर बैठे हैं ना आपके लिए 4 सालों से, दर्द बन के कभी भी ऐसे आंसू बनकर छलक पड़ता है। बहुत याद आती है ऐसे वो
आपके खाने की, आपके गुस्से की, आपकी आवाज की। बहुत तड़पे हम इन 4 सालों में। मुंबई की ऊंचाइयां तो छू ली हमने, और हमारी खुशियां वो तो यहीं इंदौर में रह गई थी। जितना सोचा था ना उतना आसान नहीं था आपके बिना। तो आपकी यादें थी हमारे साथ सलमान, वरना तो कब की टूट कर बिखर चुकी होती है गुड्डन। आप दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया दीदी, बहुत मजा आया।